मैं बचपन से ही मालिक के यहाँ काम करता था। मालिक की बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मालिक मुझे कभी भी नौकर नहीं समझते थे, मुझे अच्छे से रखते थे। पता नहीं कब मालिक की बेटी से मुझसे प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने अपने मालिक की बेटी से दिल की बात कही, मगर मालिक और मालिक की बेटी ने मुझे सारे लोगों के सामने मेरा इंसल्ट किया। मैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए मालिक की बेटी को किडनैप कर दिया। फिर मैं मालिक की बेटी के साथ कुछ ऐसा किया कि मालिक खुद मेरे कदमों में आकर गिर गए। मैंने उनकी बेटी के साथ मैं बचपन से ही मालिक के यहाँ काम करता था, क्योंकि मेरे पिता और मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से मैं यहीं पर काम करता। उससे पहले मेरे माँ बाप भी यहाँ काम करते थे। इसी वजह से मालिक ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी थी। वह मुझे अपने बेटे से कम नहीं समझते थे। कभी भी नौकर कहकर नहीं बुलाया था। मालिक की बेटी थी जिसका नाम पल्लवी था। पल्लवी और मैं दोनों एक साथ पले बड़े थे। मैं पल्लवी को बचपन से ही पसंद करता था, मगर आज तक मैं पल्लवी को अपने दिल की बात नहीं कही थी। मुझे लगता था कहीं पल्लवी मुझे मना न कर दे, और इसी डर से मैं उसे अपने दिल की बात नहीं कर पाता था। मगर पल्लवी मुझे अपने दिल की बात कहती थी। वह सारी बात मुझसे शेयर करती थी। स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कॉलेज में, यहाँ तक कि उसकी फ्रेंड लोग भी जो बात करती थी वह भी मुझे बता देती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पल्लवी भी मुझसे मोहब्बत करती है, क्योंकि जब भी पल्लवी के पापा मुझे डांटते थे तो पल्लवी अपने पापा को समझाती और मुझे बचा लेती थी। मेरे मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सैले टाइप के थे। उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। सिर्फ अपनी पल्लवी बेटी के साथ अच्छे से बात करते थे, कभी भी उससे गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि पल्लवी उनकी लाडली बेटी थी। मालिक ने अपनी बेटी को अकेले ही पाला था। मालिक की पत्नी बहुत पहले दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तब से मालिक ने अपनी बेटी को खुद ही पाला था। आज तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था, मगर पिछले कुछ दिनों से मालिक के बारे में सोसाइटी में हल्ला हो रहा था कि मालिक अब शादी करने वाले हैं। यह बात जब पल्लवी को पता चला तो पल्लवी मेरे पास आई और कहने लगी, अनिल, यह मैं क्या सुन रही हूँ पापा के बारे में, यह सही है क्या? मैंने कहा कि हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ कि तुम्हारे पापा के बारे में, मगर आज तक मालिक ने तो नहीं कहा। क्या तुम्हारे पापा तो तुम्हें कुछ बताए होंगे ना कि वह शादी करने वाले हैं? पल्लवी ने कहा, नहीं, पापा मुझे हर एक बात बताते हैं, मगर पता नहीं क्यों अपनी शादी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है। अगर पापा को शादी करनी है तो कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पापा की दूसरी पत्नी पापा के लायक होनी चाहिए। अगर उनके लायक नहीं हो तो फिर क्या होगा? इतने सालों से मेरे पापा इस घर को और अपने बिजनेस को संभाले हुए हैं। अगर किसी गलत लड़की से शादी हो जाती है तो पापा की तो बर्बादी पक्का हो जाएगा। मैंने पल्लवी से कहा कि तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने पापा से पूछ लो, क्यों कि पापा तुमसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं। पल्लवी यूं ही मुझसे बातें करने के लिए आती थी। उसका यूं मेरे करीब आना मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता था। मैं सोचता था अब मैं अपने दिल की बात पल्लवी से कह दूं। एक दो बार तो वह मेरी इतनी करीब आकर मुझसे बात कही कि मेरा मन किया कि मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं, मगर कहते कहते रुक जाता था, क्योंकि पल्लवी का रिश्ता पहले से ही तय था। पल्लवी का रिश्ता उसके पापा के दोस्त के बेटे के से लगा हुआ था। पल्लवी का होने वाला पति बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। जैसे ही पढ़ाई करके आएगा पल्लवी की शादी उससे हो जाएगी। सुनने में आया कि पूरे 5 साल के बाद पल्लवी का होने वाला पति इंडिया आ रहा है। मालिक ने हम लोगों से कह दिया कि सब कुछ अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि राहुल आने वाला है और उसके आने के बाद घर में फंक्शन होगी, यानी कि पल्लवी का एंगेजमेंट होने वाला है। घर में तैयारी भी शुरू हो गई थी और राहुल भी इंडिया से आ चुका था। वह पल्लवी से मिलने के लिए उसके घर पर आया था, मगर क्यों पता नहीं मुझे राहुल को देखते ही गुस्सा आ जाता था। मैं उसे देखना नहीं चाहता था, शायद इसलिए क्योंकि मेरे प्यार को मुझसे दूर ले जा रहा था। शायद इसी वजह से मैं उससे गुस्सा करता था, उसे देखकर गुस्सा आ जाता था। मुझे पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पल्लवी अब मुझे छोड़कर दूर जाने वाली है। पल्लवी का इस घर में अब कुछ ही दिन है, क्योंकि एंगेजमेंट होने वाली है।
एंगेजमेंट के 1 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकल चुका था। मैं पल्लवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसके दूर जाने का गम झेल नहीं पा रहा था। मैं किसी भी हाल में उसे दूर नहीं जाना देना चाहता था। मेरा दिल कहता कि मैं जाकर अभी पल्लवी से अपने दिल की बात कह दूं, मगर रुक जाता था क्योंकि मालिक अपने ज़बान के बहुत पक्के थे। जब एक बार किसी को कह देते तो उसे पीछे नहीं हटते थे। मुझे इतना तो पता था कि पल्लवी मेरी बात मान जाएगी कहीं ना कहीं, पर मुझे पसंद भी करती है, मगर अपने पापा की वजह से चुप रहती हैं। क्योंकि जब से पल्लवी को पता चला है कि राहुल इंडिया आ गया है, तब से पल्लवी को थोड़ा गुमसुम सी रहने लगी है। या अपने पापा के दूर जाने की वजह से एकदम शांत शांत रहने लगी है, या मुझसे मोहब्बत करती होगी। मैं पल्लवी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगा था। न जाने ऐसा क्यों सोच रहा था, आखिर उसके दिल में है क्या, यह जाने बगैर मैं पल्लवी के बारे में ही यह सब सोचने लगा था। राहुल के घर वाले मालिक से मिलने के लिए आए थे और कहा कि एंगेजमेंट इसी हफ्ते है, मगर शादी 1 महीने बाद जो होने वाली थी वह नहीं हो सकता है। जब मैं ये बात सुना तो मैं खुश हो गया कि शादी शायद टल गई है, मगर उसके अगले ही पल राहुल के घर वाले ने कहा कि शादी दूसरे ही हफ्ते होना है, क्योंकि राहुल विदेश जा रहा है। उससे पहले शादी करेगा और पल्लवी को छोड़कर जाएगा। जब दूसरी बार आएगा तो वह पल्लवी को साथ लेकर जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई मुहूर्त भी नहीं है 2 साल तक, और मेरा बेटा और हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता लगा के छोड़ना अच्छी बात नहीं है। क्या आपको मंजूर है? मालिक ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। बोले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बेटी कल जाए या आज जाए, जाना तो है ही ना उसे अपने ससुराल। जैसा आप लोग ठीक लगे वैसा ही करें। मालिक कभी भी अपने दोस्त की बात को नहीं टालते थे। जैसा उनके दोस्त ने कहा, मालिक ने वैसा ही किया। वह लोग चले गए। पल्लवी अपने पापा के पास आकर बैठी। तभी मालिक ने पल्लवी से कहा कि बेटा, शादी जो अगले महीने होने वाली थी, अगले महीने नहीं होकर इसी महीने के दूसरे हफ्ते में होने वाली है। यानी कि शादी एंगेजमेंट के 1 हफ्ते बाद। शादी एंगेजमेंट के 1 हफ्ते बाद ही होगी। पल्लवी ने अपनी शादी के बारे में सुना। वह हैरत में आई और कही, पापा इतनी जल्दी मेरी शादी कैसे होगी? शादी की तैयारी कैसे चलेगी? जल्दी कैसे हो जाएगी? उन लोगों ने तो 1 महीने का टाइम दिया था, अब तो वह भी नहीं। पापा, ये पॉसिबल नहीं है, आप मना कर दीजिए। मगर पल्लवी ने अपने पिताजी को कहा तो उसके पिताजी ने कहा, अरे राहुल को विदेश जाना है और वह उसका ज़रूरी काम है। अगर नहीं गया तो उसकी जॉब छूट जाएगी, क्योंकि अभी अभी तो उसकी जॉब लगी है, इसलिए वह शादी कर कर जाना चाहता है। फिर पल्लवी ने कहा कि उसके आने के बाद तो कर सकते हैं ना शादी, 6 महीने बाद हो तो क्या हो जाता? पापा उसकी बात सुनकर फिर से कहें, 6 महीने बाद की मुहूर्त नहीं है। अगर दूसरी हफ्ते शादी नहीं हुई तो 2 साल बाद ही शादी होगी, और 2 साल तक राहुल के घर वाले और नहीं रुकने वाले हैं। पल्लवी ने अपने पापा से कहा कि वह लोग 2 साल रुकने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर आप 2 हफ्ते में मान गए। पापा, आप उनकी हर एक बात मानते हो, आपकी बात पहले क्यों नहीं मनवाते हैं? पापा, मैं आपको पहले से ही कह रही हूँ, मेरे को वे लोग बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते? मुझे ये शादी भी नहीं करनी थी, मगर आपके ज़िद किया तो मैंने हाँ में भर दी। मुझे राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर मालिक ने पल्लवी से कहा कि अगर तू उसके बेटे से शादी नहीं करेगी तो तू नहीं जानती, हम दोनों दोस्त के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी हैं। तुम्हारा ना करने से कितना बड़ा नुकसान होगा। राहुल में कहाँ कमी है? क्या कमी है? तुम्हारे लायक भी है, उसमें कोई कमी नहीं है। बाहर विदेश से पढ़कर आया हुआ है, मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं लगती है। देखने में भी अच्छा है और इकलौता है, और क्या चाहिए? मुझे तो यही चाहिए था कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो, ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें दिक्कत की परेशानी ना करना पड़े। तुम खुश रहो। अगर पैसा हो तो खुशी है, अगर पैसा नहीं तो तुम खुश नहीं रह पाओगी। मालिक पैसे को ही खुशी समझते थे।
उनका मानना था कि अगर पैसा है तो सब तुम्हारे पूछेंगे, अगर पैसा नहीं तो कोई भी तुम्हें पूछेगा नहीं। मालिक और पल्लवी की बातें से मुझे पक्का यकीन हो गया था कि पल्लवी कहीं ना कहीं मुझसे मोहब्बत करती है, तभी तो अपने पापा से कह रही है कि उसे राहुल नहीं पसंद है, मगर अपने पापा की वजह से वह राहुल से शादी कर रही है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार हिम्मत कर कर अपने बारे में मालिक से कहूँ। जब प्यार किया तो डरना क्या, मैंने प्यार ही किया है, कोई चोरी तो नहीं की। अगर प्यार किया है तो मुझे बगावत तो करनी पड़ेगी। और यही सोचकर मैं एंगेजमेंट वाले दिन अपने दिल की बात मालिक से कहने के लिए सोचा। घर में एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी, सारे मेहमान भी आ गए थे, अब एंगेजमेंट होने की ही वाला था। मैंने सोचा क्यों न मैं अपने दिल की बात मालिक से कह दूं। मालिक अकेले ही बैठे हुए थे, अभी राहुल के घर वाले कोई नहीं आए हुए थे। मैंने सोचा अपने बारे में बताकर मालिक को कह देता हूँ। यही सोचकर मैं मालिक के पास गया और मालिक से कहा कि मालिक, पल्लवी मैडम को राहुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जानते हैं क्यों पसंद नहीं है? आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं फिर अपने जेब से लव लेटर निकाल कर मालिक को दिया। वह लव लेटर पल्लवी मैडम का था। पल्लवी मैडम ने मुझे आज ही सुबह दी थी। जब मैं उसे खोलकर पढ़ा तो मुझे यकीन आया कि पल्लवी मैडम किसी और से मोहब्बत नहीं करती, वह तो मुझसे ही मोहब्बत करती हैं। मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही हुआ। पल्लवी मैडम ठीक मुझसे ही मोहब्बत करती है, इसलिए तो मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी और मैं अपने बारे में मालिक के से बात करने के लिए आया। फिर जब उनसे मैंने कहा तो मालिक एकदम गुस्से में आए और कहें कि तुमने सोचा भी कैसे लिया कि तुम जैसे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा? तुम्हारी औकात क्या है? सारे मेहमान पार्टी में थे और मालिक ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत बड़ा भुला कहा। मालिक ने आगे मुझसे कहा कि मेरी बेटी को नज़र उठाकर भी मत देखना और अभी इसी वक्त मेरे घर छोड़कर दूर चले जाओ। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब मुझ पर हंस रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मालिक ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। एक ही झटके में मुझे मेरी औकात दिखा दिया था। मुझे ज़बरदस्ती धक्के मार के निकाल दिया था। मैं मालिक के अलावा किसी को नहीं जानता था। मुझ पर जब लोग हंस रहे थे तो उसी वक्त मैंने अपने मालिक से हर वह रिश्ता तोड़ दिया था। वह दुनिया सिर्फ दिखावा है कि वक्त आने पर हमें हमारी औकात दिखा देती है। मुझे बचपन से आज तक रखा और आज जब मैंने उनकी बेटी के बारे में बोला तो मुझे मेरी औकात दिखा दिया। कल तक तो कहते थे यह मेरा नौकर नहीं, यह मेरा बेटा है, मगर आज पता चला कि यह सब सिर्फ दिखावा था। मैं वहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के यहाँ आ गया था, मगर मैं अब चैन से रहने वाला नहीं था क्योंकि मेरा बहुत इंसल्ट हुआ था। मैंने तो पल्लवी से मोहब्बत सच में की थी और पल्लवी भी मुझसे मोहब्बत करती है। उसने अपनी मोहब्बत का सबूत भी दे दिया था मुझे, इसलिए मैं चाहता था कि इस एंगेजमेंट से पहले मैं पल्लवी को उसके घर से उठा ले आऊं। और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पल्लवी को किडनैप करने का सोचा और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पल्लवी को किडनैप करने के लिए निकल गया। पल्लवी के घर में एंगेजमेंट की पार्टी ही चल रही थी और मैं सबसे पहले पार्टी की लाइट्स ऑफ किया। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, जहाँ पर पल्लवी खड़ी हुई थी, मैंने उसे वहाँ से उठा लिया, उसे बेहोश कर कर अपने घर लेकर आया। और मेरा एक दोस्त वहीं पार्टी में था। जैसे मैं पल्लवी को उठाकर लेकर आया तो मैंने उसे बता दिया, फिर वह लाइट ऑन कर दिया था। मेरे दोस्त ने बताया कि पार्टी में बहुत हलचल मची हुई है और सब ने कहा ना शुरू कर दिया कि लड़की भाग गई है। लड़की अपनी बाप की इज्जत के बारे में भी नहीं सोची, मगर मालिक सबसे कहने लगे मेरी बेटी कहीं नहीं भागी है, उसे कोई पकड़ कर ले गया है। वह मेरे नौकर का मेरी बेटी को उठाकर ले गया है, मुझे पक्का यकीन है। मालिक सबको यकीन दिला रहे थे और कह रहे थे कि मैं ही उसे उठाया हूँ, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया तो वह मेरी बेटी को उठाकर ले गया है।
मगर सब ने कहा कि आपकी बेटी भी तो उससे मोहब्बत करती थी, तो आपकी बेटी भी भागी ही है। जितने भी लोग आए हुए थे सब मालिक पर हंसने लगे थे। सब ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। मालिक एकदम गुस्से में आए और अपना गुस्सा मेहमान पर निकाल दिया और सारे मेहमान वहाँ से चले गए। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा वहाँ से निकलने के लिए कहा, क्योंकि मालिक कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है। इसलिए हम सभी दोस्तों को एक साथ रहना होगा। मालिक अपनी बेटी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पल्लवी जब होश में आई चुकी थी तो पल्लवी ने मुझे देखा और कहा कि मैं यहाँ कैसे। मैंने पल्लवी को बताया कि मैं ही उठाकर लेकर आया हूँ। पल्लवी ने मुझे ज़ोर से चांटा मारा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पापा ठीक कहते थे, तुम लोगों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुम लोगों को ज़रा सा इज्जत क्या दिया, तुम हमारे सर पर ही चढ़ गए। आज मेरा एंगेजमेंट था और तुमने मुझे वहाँ से उठाकर ले आया है। मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं पल्लवी को रोक दिया और कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारी शादी का डेट नहीं टल जाता है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैंने जैसे तैसे कर कर पल्लवी को रोका जाने से, मगर बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार मुझे धमकी दे रही थी और कह रही थी कि मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप कर रखा है। मैंने पल्लवी से कहा कि अगर तुम चुपचाप नहीं रहोगी तो मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ वह हश्र करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बैठो और रहो। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। पल्लवी गुस्से में खाना नहीं खाती थी। मैं उसे बहुत प्यार से खाना खिलाता था, मगर वह खाना नहीं खाती थी। मैं उसे थोड़ा धमकी देता तो वो खाना खा लेती थी। पल्लवी रात रात भर जगी रहती थी, वह सोती नहीं थी। मैं भी उसके साथ जगा रहता था। पल्लवी मुझे पुरानी बात याद दिलाती रहती थी, मगर मैं उसकी बात में नहीं आता था। वह मुझे बचपन की बात याद दिलाती थी कि किस तरह हम लोग एक साथ रहते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम पर पापा कितना विश्वास करते थे, मैं भी तुम पर विश्वास करती थी। तुम्हें हर एक बात बताती थी, मगर तुमने जो किया सही नहीं किया। मैंने पल्लवी से कहा, पल्लवी मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। वक्त आने पर तुम्हें मैं बता दूंगा कि मैं तुम्हें क्यों किडनैप किया हूँ। तो पल्लवी ने कहा कि मुझे पता है कि तुमने क्यों मुझे किडनैप किया है, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं पल्लवी से कहा, नहीं, मैं उस वजह से तुम्हें किडनैप नहीं किया हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर मैंने उसे वजह से तुम्हें किडनैप नहीं किया। वजह कुछ और ही है। फिर पल्लवी ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए बोलो, मैं पापा से कहकर तुम्हें दिला दूंगी। मैं पल्लवी से कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखो, और हाँ, तुम्हारे पापा ने जितना बचपन से मुझ पर खर्च किया है मैं वह सब पैसे तुम्हारे पापा को लौटा दूंगा। पल्लवी मेरी बात सुनकर हैरान थी और कही कि कहीं तुमने किडनैपिंग की तो काम शुरू नहीं कर दी है। किडनैपिंग की वजह से ही तुम्हारे पास पैसे आते होंगे और इसी वजह से तो तुम पापा को पैसे देने के लिए तैयार हो। मैंने पल्लवी का हंस के बात को टाल दिया। वह मुझे बार बार कहती रही, मगर मैं उसे सच नहीं बता रहा था। मैंने तो सच किसी को भी नहीं बताया था कि आखिर मैं क्यों पल्लवी को किडनैप किया हूँ। देखते ही देखते पल्लवी की शादी के दिन भी करीब आ गए थे और पल्लवी के पापा पल्लवी को ढूंढने के लिए दिन और रात इकट्ठा कर दिए थे, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था। दावत सबको दिया गया था और आज अगर पल्लवी नहीं मिली तो उनकी इज्जत का क्या होगा। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे कर कर फिर घर का पता लगा लिया, मेरे घर का, और मेरे घर पर पुलिस लेकर आ गए थे और कहा कि मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, अब तुम बचकर कहीं नहीं जाने वाले हो। मैं उनकी आवाज़ सुनकर नीचे आया। जब मैं पुलिस वाले को देखा तो पुलिस वाले ने मुझे सैल्यूट किया। यह सब देखकर मालिक और पल्लवी हैरान थी। मालिक ने पुलिस वाले से कहा कि आप इन्हें सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? फिर पुलिस ने बताया कि आपको पता नहीं, यह यहाँ के आईएएस ऑफिसर हैं। यह बात सुनते ही मालिक और पल्लवी हक्का बक्का रह गई। मैं सबको जाने के लिए कह दिया। सारे पुलिस चले गए। फिर मालिक ने कहने लगे कि तुम मेरी बेटी को दे दो। आज मेरी बेटी की शादी है, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने मालिक से कहा, आप हाथ ना जोड़ें।
मगर मुझसे वादा करें कि आप राहुल से शादी इसका नहीं करेंगे, तो ही मैं आपकी बेटी को जाने दूंगा, वरना नहीं। फिर मालिक मेरी बात सुनकर कहने लगे, आखिर उसमें बुराई क्या है? तुम क्यों शादी करने नहीं देना चाहते हो? तुमने उस दिन भी मुझसे कहा था, मगर क्यों मना कर रहे हो उससे शादी करने के लिए, जबकि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तुमने उस दिन मुझे कहा था, मगर मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो तुमने उसे दिन पार्टी में इतना बड़ा बवाल किया, वह झूठी लव लेटर दिखाया। आखिर क्यों ये सब कर रहे हो? जब तुम्हें पल्लवी से शादी नहीं करनी है, फिर ये सब क्या है? फिर मैं मालिक और पल्लवी को बताया कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। राहुल पहले से ही शादीशुदा है। यह बात मैं खुद अपनी कानों से सुना हूँ और मोबाइल में भी देखा हूँ। उसकी पत्नी को उसकी पति विदेशी है। राहुल पल्लवी से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लालच है प्रॉपर्टी का। जैसे ही शादी करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा कर पल्लवी को तलाक दे देगा। यह बात मैंने अपनी कानों से ही सुना था। वह अपनी पत्नी से कह रहा था। उसकी पत्नी भी मिली हुई है और आपके दोस्त ने भी आपके साथ विश्वासघात किया है। जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते थे, वह लोग ने आपको धोखा दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पर? तो ये देखिए, यह उनकी तस्वीर है, यह शादी की तस्वीर है। अब तो यकीन हो गई हो ना? मैं जब उन्हें वह तस्वीर दिखाया तो मालिक ने यकीन कर लिया, मगर मालिक ने कहा कि मेरी बेटी की शादी आज ही होगी, मगर राहुल लड़का नहीं बनेगा। मैं अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढ लूंगा। तभी पल्लवी पापा से कही, पापा मैं अब अपनी शादी नहीं करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मैं भी पल्लवी से शादी करने के लिए इच्छा नहीं जताया, क्योंकि मुझे पता था कि मालिक और पल्लवी कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने पल्लवी को जाने के लिए कहा, मगर मालिक ने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा और कहा कि मेरे घर का दामाद यही IAS ऑफिसर ही बनेगा। मालिक ने मेरी और पल्लवी की शादी करा दी, मगर मैं IAS ऑफिसर नहीं बनता तो क्या मालिक मुझसे शादी कराते? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दुनिया बिना मतलब की नहीं है। किसी से रिश्ता बनाते हैं तो बस मतलब की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।